बिहार विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अंदर से जिस जानवर को बाहर निकाला है उसे देखकर लोग घबरा गए, चौंक गए हैं कि ऐसा भी कोई शख्स खोल पहनकर अंदर बैठा हुआ हो सकता है, जो जब अपनी खोल उतार कर बाहर निकलता है तभी पता चलता है कि इसके अंदर क्या छुपा बैठा था। नमस्कार, सहज सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं वेद मिश्रा। आज हम बात कर रहे हैं हमारे प्रिय नीतीश बाबू के बयान की। नीतीश बाबू की खासियत यह है कि वे आए दिन उठ कर प्रधानमंत्री पद के सपने देखने लगते हैं, लेकिन इस बयान ने उनके अंदर छिपे हुए जिस जानवर को बाहर निकाला है उसने खुद ही उनके प्रधानमंत्री पद के सपने को हथौड़ा मार मार कर चकनाचूर कर दिया है। ये वो शख्स है जो AINDIA गठबंधन का निमंत्रण लेकर लोगों के घर जा रहा था, पीले चावल दे रहा था और कह रहा था कि INDA गठबंधन बनाइए और हमको प्रधानमंत्री बनाइए, लेकिन उनका ये सपना इस घटिया हरकत ने पूरी तरह से निपटा दिया है। हालांकि यह सपना तो पहले से ही खत्म था और इसके पूरे होने की कोई संभावना नहीं थी, लेकिन अब तो खुद शायद उन्होंने भी यह सपना देखना छोड़ दिया होगा, क्योंकि उनके बयान से जो बवंडर मचा है उसमें उनका तिनके की तरह उड़ जाना तय है। राजनीति हो या सामान्य जीवन, कोई भी शख्स या हम किसी के बारे में कोई अनुमान लगाना चाहें तो उसके बोलने से, उसके मुंह से निकलने वाले शब्दों से ही उसके बारे में हम पता लगाते हैं। अगर कोई कहे कि मेरे अंदर कोई संत छुपा बैठा है और वो दिन रात भक्ति में लीन रहता है, तो ये उसके मुंह से फूट पड़ने वाले बोलों से ही पता चलेगा। नीतीश कुमार बाबू के मुंह से फूटे हुए बोलों ने साबित कर दिया कि उनके अंदर कोई मस्तराम सीरीज का राइटर छुपा हुआ है, क्योंकि सेक्स एजुकेशन के नाम पर इस तरह की लैंग्वेज और इस तरह के इशारों का इस्तेमाल कोई थोड़ा सा पढ़ा लिखा व्यक्ति भी नहीं करता। हालांकि इसका पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है। नीतीश बाबू ने यह भी सिद्ध किया है। नीतीश बाबू, शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वो IITN है। इस बात ने प्रूव कर दिया कि हमारी शिक्षा नीति या हमारी पढ़ाई, चाहे हम डॉक्टर हों, इंजीनियर हों या IAS ऑफिसर हों, अक्सर तभी पता चलती है जब हम किसी ऐसे मुद्दे का सामना करते हैं। IITN होने से या डॉक्टर होने से या IAS ऑफिसर होने से आपके मन में महिलाओं के प्रति श्रद्धा या सम्मान का भाव नहीं जाग सकता। नीतीश बाबू ने यही प्रूव किया है कि पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा जरूरी है आपके अंदर छुपे हुए संस्कार, और वो कोई IITN की डिग्री नहीं दे पाती। आप अक्सर सोचते हैं कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति था ये तो, और इसने ऐसी बात कैसे कर दी। दरअसल हमारी शिक्षा न तो विज्ञान से आदमी को जोड़ पाती है, न संस्कारों से। हमने गणेश जी को दूध पिलाते हुए डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर्स को देखा ही, और इस तरह के आडंबर रचते हुए अनेक बड़े पढ़े लिखे तथाकथित PhD डिग्रीधारी हमने देखे हैं। यही बात महिलाओं के मामले में भी लागू होती है। महिलाओं की बात सामने आते ही अंदर छिपा हुआ पुरुष का जानवर बाहर निकल आता है और वो ऐसे ऐसे डायलॉग रचता है कि आपको यह सोचकर भी आश्चर्य होता है कि यह आदमी इतना पढ़ा लिखा कैसे है। लेकिन पढ़ाई लिखाई का इससे धेले भर का भी संबंध नहीं है। नीतीश बाबू के बयान से भी बड़ा आश्चर्यजनक बात यह है कि उनके इस बयान का सपोर्ट करने वाले भी मौजूद हैं। तेजस्वी यादव ने उनका सपोर्ट किया है, ठीक उसी तरह जिस तरह मुलायम सिंह ने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। मुलायम सिंह यादव ने ये एक रेप केस में कहा था जिसमें 3 लड़कों को फांसी की सजा देने की अदालत ने सिफारिश की थी। इस पर मुलायम सिंह भड़क गए थे और बोले थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती है। ये सीधे सीधे उनकी मानसिकता की तरफ एक इशारा था। उसी तरह जिस तरह आज नीतीश बाबू के चेहरे से एक नकाब पूरी तरह से उतर गया है। दरअसल इस तरह की सोच पैदा होती है हमारे परिवार के अंदर, जहां बचपन से बेटे और बेटी के बीच में इस तरह से परवरिश की जाती है जिससे लड़के को पता नहीं चलता कि इसके साथ किस तरह का व्यवहार उसे करना चाहिए बड़े होकर सार्वजनिक जीवन में। वो अपने आप को एक विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति समझने लगता है, जिसे समाज में चल रही नारियों से सबसे ज्यादा अधिकार प्राप्त है और उसे उन्हें डोमिनेट करने का, उनके साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए IITN डॉक्टर, इंजीनियर या प्रोफेसर्स बनाने से पहले अपने बच्चों को अगर हम बेहतर इंसान बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। उसे ये समझाएं कि आपके साथ काम करने वाली, आपके साथ रहने वाली महिला भी आपकी तरह एक इंसान है।
से सियासत में आज इतना ही। अगली बार किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्ते।